इस साल गणेश चतुर्थी 2025 का पावन पर्व 27 अगस्त बुधवार से मनाया जाएगा। बुधवार का दिन गणपति जी की पूजा के लिए विशेष माना गया है, तो इसलिए इस साल का ये उत्सव अत्यंत शुभ माना गया है। विघ्नहर्ता, विनायक, गजानन, बालचंद्र, एकदंत इन नामों से सुसज्जित हम सब के प्रिय गणपति जी के आगमन पर हम उनकी मूर्ति को रखने की सही दिशा और वास्तु के कुछ अन्य इम्पोर्टेंट नियमों को समझ लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शोमिल चौहान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय वीडियो। वास्तु में हम अपने लिविंग स्पेसेस का तालमेल ब्रह्मांड की एनर्जीज और उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स के साथ करते हैं। बेसिकली ये एक प्रोसेस ऑफ बैलेंस होता है जिसके पॉजिटिव इफेक्ट से हम अपनी लाइफ में हार्मनी, पॉजिटिविटी लाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कैसे कुछ वास्तु के नियमों को पालन करते हुए हम सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली और सबसे बढ़कर गणेश जी के ब्लेसिंग्स को पा सके। सबसे पहले गणेश जी के भव्य स्वरूप को जान लेते हैं। गणेश जी का बड़ा सर रिप्रेजेंट करता है बड़ी सोच को। गणेश जी का टस्क या दांत रिप्रेजेंट करता है विजडम, सैक्रिफाइस को। गणेश जी का पेट जो कि लंबोदर भी कहलाता है, वो सभी अच्छी बुरी बातों को ग्रहण और डाइजेस्ट करने की क्षमता को दर्शाता है। बड़े कान ये दर्शाते हैं कि हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए और तभी तो वो अपने भक्तों के प्रेयर्स को जल्दी सुन लेते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद मुद्रा वाले हाथ भक्तों को सुख, समृद्धि, आशीर्वाद प्रदान करता है। गणेश जी की छोटी आंखें गंभीरता को रिप्रेजेंट करता है। छोटा मुंह कम बोलने का प्रतीक होता है। गणेश जी की लंबी सूंड शक्ति, बुद्धिमत्ता, ग्रहणशीलता का प्रतीक है और हाथ में मोदक आनंद और ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। अब जान लेते हैं कि घर में पूजा में गणेश जी की कैसी मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति का कलर व्हाइट या सफेद हो तो अच्छा होता है, क्योंकि ये रंग पीस, प्रॉस्पेरिटी को रिलेट करता है। सैफरन कलर भी शुभ माना गया है। गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, जो कि आराम, शांति को रिप्रेजेंट करता है। ट्रंक या सूंड लेफ्ट की ओर मुड़ी होनी चाहिए, जो कि खुशहाली, समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। मूर्ति के हाथों में मोदक हो और वहां मूषक भी हो और मूर्ति की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 3 to 5 फीट तक की होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कौन सी दिशा में गणेश जी को स्थापित करें। ईशान कोण, जो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहलाता है, उस दिशा में मूर्ति को स्थापित करनी चाहिए और ऐसे विराजमान करें कि पूजा करते हुए आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन की ओर हो। सजावट या डेकोरेशन में ध्यान रखें ईस्ट से सुबह की सूरज की किरणें आए और मूर्ति के आसपास अंधेरा ना हो। दिया जलाए रखें, रात में भी जलने दें। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं। पूजा में लाल या पीले फूल का यूज करें। तो अब क्या ना करें? खड़े हुए गणपति जी की मूर्ति ना लाएं। सीढ़ियों के नीचे पूजा ना करें। पूजा स्थान के आसपास वॉशरूम ना हो। पूजा स्थान के आसपास क्लटर ना हो। अनावश्यक वस्तुओं को हटा दें। बासी प्रसाद हटा दें। रोज नए पकवान, मोदक ये बनाएं। काले कपड़े पहनकर पूजा ना करें। तो ये थे पूजा की कुछ आसान से टिप्स और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर घर में की गई पूजा से घर के सदस्यों को सौभाग्य में वृद्धि, कार्य में सफलता, सुख, शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश उत्सव आप सबकी लाइफ को सफल बनाए। ओम गणेशाय नमो। मेरे वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए थैंक्स एंड अगर मेरे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज कीप वॉचिंग। नमस्कार।